इनामी देते हैं और अपने पासे जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पासे जी आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, आज फिर से आप लोगों से मुलाकात हुई। हम पढ़ेंगे बाइबल में से दूसरा कुरिन्थी, उसका 4 अध्याय, उसका 16 पद। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 16 पद। इसीलिए हम हियाव न छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव नहीं छोड़ने का मतलब होता है हिम्मत नहीं हारते। हम मसीहों में ताकत है, हिम्मत है। हम लोग हिम्मत वाले लोग हैं, साधारण नहीं है। हम लोगों में हिम्मत है। शैतान हिम्मत को हराता है और आत्मा हिम्मत को बढ़ाता है। हमको हिम्मत होना जरूरी है। उसके आगे पढ़ो, क्या लिखा है जी? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है। ये शरीर जो है हमारा सबका नाश होता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं स्पेशल मिट्टी का बनाऊं। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं नहीं मरूंगा। सबको मरना है। ये शरीर धीरे 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 धीरे, बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से धीरे धीरे अपनी कब्र की तरफ चल पड़ता है और 70-80 साल में वो यहाँ से चला जाता है। हम सबों को जाना है, किसी भी उम्र में जाना है। ये बाह्य मनुष्य दिख रहा है ना, ये नाश होएगा। क्या होएगा? नाश होएगा। ठीक है। हमारे पास फिर भी हिम्मत है। क्यों हिम्मत है? आगे पढ़ो। तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। एक हमारे अंदर ताकत नई होती जाती है। हमारे अंदर की ताकत बढ़ती जाती है। बाहर की ताकत घटती जाती है, अंदर की ताकत बढ़ती। हाँ, 40 साल तक आदमी को ताकत मिलती है। 40 साल तक वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। 40 होते ही धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। 40 तक ऊपर जाता है, 40 के बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है और 80 साल में पूरा दुनिया से चला जाता है। पढ़ो भजन संहिता 90 और उसका 10 पद। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। हमको 70 साल मिलते हैं इस दुनिया में। हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं। आगे, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं। 80 के हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा हम 80 साल चलेंगे इस पृथ्वी पे। मेरा 80 साल अब होने वाला है। 70 पूरा हो गया, 89 पूरा हो रहा है और 79 पूरा हो रहा, 80 में आ गया हूं। ठीक 70 साल हुए थे तो मेरे देश आगरा का रहने वाला हूं मैं, वहां पे गया और मैं सोचता था 70 पूरे हो गए, अब मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु की कुछ और ही योजना है। हम प्रभु की योजनाओं को समझ नहीं सकते। बड़े खुशी से हमारा 70वां बर्थडे मना हमारे वतन आगरा में और हमने सोचा अब हम यहाँ से चले जाएंगे। 70वां बर्थडे मेरे बच्चों के साथ मनाने की मेरी इच्छा थी, क्योंकि 70 पे मैं चला जाऊंगा ऐसा मैं सोचता था। लेकिन दिवाली का सीजन था और रिजर्वेशन नहीं मिला। 12 नवंबर की मेरी डेट ऑफ बर्थ है और 12 नवंबर 70वें साल के मेरे आगरा देश में हो रहे हैं। फिर कुछ नहीं हुआ। स्टेशन पे आए तो मुझे हार्ट अटैक आया। बस मैंने कहा प्रभु बराबर टाइम हो गया। लेकिन क्या हुआ, स्टेशन पे आ गया और कैसे भी मेरे इधर सूरत तक
ट्रेन में आ गया। लोगों ने बड़ी हेल्प करी, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी और हम दोनों बड़े आराम से यहाँ पर आके उतर गए। जब अटैक आता है ना तो कुछ अच्छा नहीं दिखता, तड़पता है आदमी, लेकिन अटैक का टाइम निकल जाता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे अभी बात कर रहे हैं ऐसे हो जाता है। अटैक का टाइम निकल गया मेरा, अब मैं नॉर्मल हो गया। अब मैंने क्या सोचा कि अब मैं नॉर्मल हो गया, मैं आ गया मेरे घर पे। और उसके बाद जो 30 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को एक नाइट प्रेयर मीटिंग थी, उसके लिए मुझे बुलाया गया। आनंद एक जगह है, वहाँ पर ये मेरी मीटिंग थी। और जब 1 नवंबर की सुबह फिर से वो अटैक मुझे आया, मैं एक नर्स के घर में ही ठहरा हुआ था। वो बोली आपको हार्ट अटैक है, चलो हॉस्पिटल। मैं कहा ऐसे कई बार हो चुका है, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, तुमको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। वो लेके गई, सारा हॉस्पिटल में चेक किया और वो बोलती है आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे चल फिर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट बोलती है आपका सब बंद हो चुका है। उस हॉस्पिटल से हार्ट हॉस्पिटल तक रिक्शे में बैठ के जाने नहीं दिया, एम्बुलेंस बुलाई और उसमें डाल के मेरे को ले गए। वहाँ सब चेकअप हुआ, डॉक्टर ने बोला जीसस क्राइस्ट इज वेटिंग फॉर यू, अब आपके जीसस के पास आप पहुंच जाओगे। मैं कहा भाई जीसस के पास ही मैं जाना मांग रहा हूं, तुम पहुंचा दो जल्दी से जल्दी, बहुत आपकी मेहरबानी। बोलते हम डॉक्टर लोगों का काम बचाने का होता है, हम कोशिश पूरी करेंगे आपको बचाने के लिए। और खैर जी उस वक़्त हम आ गए, क्योंकि अटैक का टाइम पे ही तकलीफ होती है, बीच में कोई तकलीफ होती नहीं। हमारे घर पे आ गए आराम से। जो डॉक्टर ने रिपोर्टें निकाल के दी ना, वो बहुत खतरनाक थी। मेरे लड़के के हाथ में वो फाइल आई और उसने दिखाया बोले जल्दी इनका ऑपरेशन कराओ, खतरनाक मामला है। मेरा ऑपरेशन तय हुआ, 2.5 लाख रुपया मांगा उसने ऑपरेशन का। और मेरा लड़का यहाँ बॉम्बे में नौकरी करता था, वो बोला वही मैं इंतजाम करता हूँ पैसे का 2-4 दिन में। बोला 2-4 दिन, अब की अटैक में ये बचेंगे नहीं, 3rd अटैक है ये। और मेरा लड़का तो डर गया बेचारा। वहाँ की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो बैठा, बॉम्बे में फ़ोन करता था, यहाँ से लोग पैसा डालते थे, उधर से वो निकालता था। 4 घंटे में 2.5 लाख रुपया निकाल लिया और डॉक्टर के हाथ में दे दिया। डॉक्टर भी इतना शरीफ, डेविड सिंह कौन है, जैसे आप लोग हैं, ऐसे ही वहाँ पे मैं प्रचार करता था। मिलने वालों की लाइन, ब्लड चाहिए तो लाइन लग गई ब्लड देने वालों की। डॉक्टर चक्कर में आ गया, भाई ये डेविड सिंह कौन है। तो मेरे लड़के ने बताया ये पास्टर हैं। 50,000 रुपये उसने वापस दिए। किसी की जेब में नोट आ जाए वो वापस देगा क्या? कभी नहीं देगा। 50,000 रुपये उसने वापस दिए। और वो क्रिश्चियन डॉक्टर था, दुआ करके ऑपरेशन करता था। उसने प्रार्थना करी, ऑपरेशन किया और कामयाब हो गया। आज 8 साल निकल गए, कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। फिर इसी तरह वातावरण चल रहा है। प्रिकॉशन में रहना है, दवाइयाँ बरोबर खाना है और जो मर्जी करो। तो ये बाह्य मनुष्यत्व है। अब की बार अटैक आएगा तो मैं बचूंगा नहीं। 10 साल की गारंटी दी डॉक्टर ने, 8 साल तो निकल गए, 2 साल और बाकी है। सब प्रभु के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ
कुछ भी नहीं है। बाह्य मनुष्यत्व नाश होता है, फिर भी हमारे पास एक हिम्मत है। क्या हिम्मत है? हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा, ये आत्मा प्रभु के पास निकल के जाती है। पढ़ो सबो उपदेशक 12 अध्याय 7 पद। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, ये शरीर है, इसमें से जो मट्टी है वो जो निकल के मट्टी में मिल जाती है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसने दिया लौट जाएगी। हाँ, आदमी दो चीजों से बना है, शरीर और आत्मा। परमेश्वर ने मट्टी से आदम को बनाया और उसमें अपनी सांस डाली। ये परमेश्वर का सांस आत्मा है। जब ये आत्मा निकाल लेता है तब क्या होता है? मट्टी ज्यों की त्यों मट्टी में, इस मट्टी को मट्टी में डाल देते, ये मट्टी ज्यों की त्यों मट्टी में मिल जाती है। आत्मा जिस प्रभु ने दी है उसके पास लौट जाती है। तो हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग क्या है? आत्मा है। पढ़ो यूहन्ना 11 39 वर्ष, 40 में एक कम। यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ, पत्थर को हटाओ। एक बहन का भाई मर गया, यीशु कब्र पे गया। यीशु क्या बोल रहा है? पत्थर को हटाओ। आगे पढ़ो। उस मरे हुए की बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। अब हम पत्थर को नहीं हटाएंगे, उसमें से तो क्या आएगी? बदबू आएगी। 4 दिन हुए इसके भाई को मरे, 4 दिन, और 4 दिन में भाई का प्रेम खत्म। 4 ही दिन तो हुए हैं भाई, घर में एंट्री नहीं, अब बदबू आएगी। चाहे किसी भी धर्म में हो आप, ये शरीर नाश होगा। और इसको अगर आप घर में रखेंगे तो भी बदबू आएगी, गाड़ देंगे तो भी बदबू आएगी। तब हरेक की बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए, हम शरीर नहीं हैं, हम क्या हैं? मेरे को क्यों प्यार कर रहे हैं आप? उस टाइम पे मर जाता तो मेरे को 6 फुट खड्डे में डाल डूल के अब से सड़सड़ा के खत्म हो जाता कब का। लेकिन अभी भी लोग प्यार करते, क्यों? इसके अंदर आत्मा है। आप सब लोग बैठे हैं जितने, आप सबके अंदर आत्मा है। यदि किसी की भी आत्मा निकल जाए तो जल्दी से जल्दी या तो 6 फुट खड्डे में सड़ाएंगे, नहीं तो शमशान में ले जाके जलाएंगे। ये फैसला है शरीर का। आप जितने यहां बैठे हैं सबके लिए ये फैसला है। 10, 20, 50 साल के बाद आप सब या तो 6 फुट खड्डे में डाल के आपको सड़ाया जाएगा, नहीं तो शमशान में ले जाके जला दिया जाएगा। यह है बुद्धिमानी। पढ़ो यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कोई फायदा नहीं। ये करोड़पति है, ये अरबपति है, इससे कोई फायदा नहीं है। करोड़पति भी आत्मा से जिंदा है, भिखारी भी आत्मा से जिंदा है। लाजर भीख मांगने वाला मर गया, बैंगनी वस्त्र मलमल ठाठ से रहने वाला भी, दोनों खत्म। हकीकत है थोड़े दिन का हमारा जीवन है। इस जीवन में हमें ठीक काम करना चाहिए, हमें आत्मा से आत्मा की ख्याल करना चाहिए, जो आत्मा कहे वो ही करना चाहिए। हम शरीर है ही नहीं, शरीर को सजाने में लगे रहते हैं रात दिन। क्रीम पाउडर लगाओ, ऐसा कपड़ा पहनो,
ऐसा वो हो, ऐसा ये हो। अरे ये सब बेकार की बातें। हमको क्या करना चाहिए? पढ़ो 1 तिमोथी 6 और 6। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आपको संतोष के साथ क्या करना चाहिए? आगे पढ़ो। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं। हम ना जगत में कुछ लाए हैं। एक बच्चा पैदा होता है, 500 का नोट उसके हाथ में निकलता है क्या? कुछ नहीं निकलता। आगे। और न कुछ ले जा सकते हैं। यहां से कोई भी मरा हुआ आदमी कितने कितने रुपए लेके जाता है? कुछ लेके भी नहीं जाता। उसके आगे पढ़ो। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है अगर खाने पहनने को नहीं है तो मेहनत करो। अगर खाने पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो इस पर क्या करना चाहिए? संतोष करना। आगे पढ़ो। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। आगे। जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। लालच बुरी बला। बाइबल कहती है कल की भी चिंता। मत्ती 6:34 पढ़ो। सो कल के लिए चिंता न करो। कल के लिए चिंता ना करो। करो लिखा है कि ना करो लिखा है? फिर हम क्या करते हैं? हम तो कल की खूब चिंता करते हैं। इसी बॉम्बे में एक बहन से मेरी बात होती थी फोन पे। वो बोले भाई कल की चिंता करे बगैर रहा नहीं जाता। आज तो हमारे पास खाने को भी है, पहनने को भी है, रहने को भी है, लेकिन कल क्या होगा? अगले महीने में क्या होगा? अगले साल में क्या होगा? 10 साल में क्या होगा? तो मैंने बोला भाई आपसे नहीं रहा जाता तो आप एक काम करो, याकूब 4:15 पढ़ना। याकूब 4:15 ये कहता है। हाँ पढ़ो, 4:15 पढ़ो। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित। हाँ, एक सेंटेंस और ऐड करना चाहिए तुमको, प्रभु चाहे तो। मैं कहा जो भी कल की बात है ना उसमें बोलना प्रभु चाहे तो। वो तो बहन भूल गई। फिर मेरे को फोन किया, अरे भाई याकूब बताया था, याकूब तो मैंने पढ़ लिया, इसमें तो निकला ही नहीं। मैं कहा 4:15 पढ़ो, मेरे सामने पढ़ो, अभी पढ़ो। फोन पे मैंने पढ़वाया उस। बोला हाँ बरोबर। तो कल की चिंता आएगी, जरूर आएगी, लेकिन हमको कहना चाहिए प्रभु चाहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। कल हो सकता हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? हम कुछ कर सकते? जितने भी बीमार हैं वो अपनी मर्जी से बीमार नहीं हुए। कोई चाहता है उसके सर में दर्द हो? कोई नहीं चाहता। फिर होता है। क्यों होता है जी? बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं। क्यों होती हैं? ये शैतान की तरफ से भी हो, खुदा की तरफ से भी हो, इनको हमको सहना पड़ेगा। हम हर दुख में खुशी के साथ उस दुख को सहें और अपने से बड़े दुखी को देखें। कितने कितने भयानक दुखों में लोग पड़े हुए हैं। हम कितने अच्छे हैं, हम कितने तंदुरुस्त हैं। तंदुरुस्ती के लिए हमको ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। पढ़ो 103 भजन संहिता 2 पद। हे
हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। मन को क्या कहना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद। ये मन को अंदर होना चाहिए, अंदर अंदर का काम है। फिर उसके आगे पढ़ो, और उसके किसी उपकार को न भूलना। जितने उपकार किए हैं परमेश्वर ने, हम अंधे नहीं है, जन्म के अंधे हैं जिन्होंने सूरज ही नहीं देखा। हमें अपनी आंखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, उन अंधों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम बोलते हैं, ये प्रभु का दान है। कितने गूंगे हैं, कितने बहरे हैं, कितने लंगड़े हैं, कितने कितने दुखी लोग इस संसार में हैं। हमारे पास वो दुख नहीं है, उसके लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। तो धन्यवाद की प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना है। हर हाल में धन्यवाद दो, तो हमारे अंदर की ताकत बढ़ना चाहिए। बाहरी मनुष्यत्व तो नाश होता है, हम अंदर हमारे ताकत होना चाहिए। फिर से पढ़ो, दूसरा कुरिन्थी 4 और 16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हियाव नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं हारते हैं। आगे, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी हो जाता है। होने दो बाहर वाले को, हमें मालूम है जैसे नाश ही होना है, और होने दो, हमको कोई इसकी चिंता नहीं है। लेकिन आगे बढ़ो, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अंदर की चिंता करो, अपना आत्मिक जीवन बढ़ाने की चिंता करो, दुनिया की चिंता मत करो, शरीर की चिंता मत करो। हमको आत्मा की चिंता करनी है। हम शरीर है ही नहीं, फिर शरीर की चिंता क्यों करें? हम तो आत्मा है भाई। 70 साल 80 साल और कभी भी कोई भी निकल जाएगा यहां से, कोई गारंटी नहीं है। हर उम्र का मरते हुए देखा है मैंने, बच्चा मरते हुए देखा है, और जवान देखे हैं, बुढ़े देखे हैं। हमारे ऑक्टोवियो भाई हैं, उनका 17 साल का लड़का ही मर गया। 12 दिन लाश के पास बैठे रहे, मैं इसको जिंदा करूंगा। बाइबल में 70 साल लिखे, 17 में क्यों गया? परमेश्वर से कोई टक्कर नहीं ले सकता। आखिर में उसका कफन दफन करना पड़ा। हकीकतें हैं, हम सब का इनडेफिनिट पीरियड है, डेफिनिट नहीं है। कल की सुबह हम देखेंगे, कोई डेफिनेट नहीं है। तंदुरुस्ती के साथ देखेंगे, ये भी डेफिनेट नहीं है। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, फिर बोलते हैं भाई आज हम प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? हमको बीमार हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। हकीकत है, जब ऐसे का प्रार्थना आती है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ मैं करूँगा, मैं करता हूँ, और मेरा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अगले से कहता हूँ भैया तुम लोग करो, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। अगले करते हैं। हम एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को संभालना है, आत्मिक बातें बतानी है। यह संसार हमारा घर नहीं है, यह संसार हमारा, जो हम यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएंगे भाई। ये मनुष्यत्व हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम लोग दूध की थैली लाते हैं ना, दूध की थैली को संभालते हैं कि दूध को संभालते हैं? जब दूध को उसमें डाल दिया तो थैली को फेंक देते हैं। हमारे अंदर जो है वो आत्मा है दूध। जब आत्मा निकल जाती है तब क्या होता है? शरीर को 6 फुट खड्डे में फेंक देंगे, नहीं तो शमशान में ले जाके जला के खत्म कर देंगे। क्यों? आत्मा निकल गई। आत्मा कीमती है, शरीर से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आपको सब प्यार इसीलिए करते हैं, आपके अंदर आपका आत्मा है। तब आत्मा के चला ही चलना है, आत्मा जो कहे वो ही करना है। पढ़ो गलतियों
5 और 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ 16 से पढ़ो। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। पूरी करोगे, इस शरीर की इच्छाओं को तुम पूरा नहीं करोगे। एक आदमी साधु हो गया और एक दुकान पे उसने जलेबी बनती देखी और उसके दिल में आया मैं जलेबी खाऊं। बोला दुकान वाले को जलेबी दे दो मुझे। दुकान वाले ने क्या बोला, देख भाई दाल चावल सब्जी रोटी तेरे को सब फ्री में मिलती है, अच्छा आदमी है तू, जवान आदमी है, भक्ति करता है, सब देते तुझे, ये मिठाई विठाई फोकट में नहीं मिलेगी, तेरे को जलेबी खानी है पैसे दे। बोले पैसे नहीं है मेरे पास। बोले पैसे नहीं है तो मेहनत मजूरी कर, कहीं से भी पैसे ला। उसकी जवान ने इतना स्ट्रांग ऑर्डर दिया कि बोले मैं मेहनत मजूरी करूंगा। सामने घर बनता था, उसकी नींव खुदती थी और कॉन्ट्रैक्टर को उसने, मिठाई वाले ने बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर साहब इधर आना, हाँ ये भगत है, ये जलेबी मांग रहा खाने को, इसको जरा मजदूरी पे लगाओ, मेहनत में क्या पता चलेगा इसको मेहनत कैसे करते हैं। और पूरा दिन उसने फावड़ा चलाया। शाम को 5 रुपये मिले उस टाइम पे। 5 रुपया उस टाइम की मजदूरी होती थी। अब ये तो बहुत खुश है। क्यों खुश है? अब मैं जलेबी खाऊंगा। तब उसने कभी मेहनत नहीं करी थी, फावड़ा नहीं चलाया, उसके हाथों में से खून निकलने लगा। यह खून क्यों निकल रहा है? ये जीभ है ना, जीभ, ये ने खून निकलवाया। ना ये जलेबी मांगती ना हाथ में से खून। बोला मैं जलेबी नहीं खाऊंगा। आज मेरे हाथ की हालत ऐसी बना दी है, कल को ये कुछ और मांगेगी जीभ, तो ये तो मेरे को मार डालेगी। बोले मैं इसकी इच्छा पूरी, हाँ आत्मा के चलाए चलो। फिर से 16 पद पढ़ो। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। किसी रीति से पूरी करोगे नहीं। आगे पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, ये शरीर जो है ना, ये आत्मा का दोस्त नहीं है, आत्मा का दुश्मन है, दुश्मन। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, फेवर में नहीं है। इस आत्मा को जो है हमें काम करने देना है। कब करने देंगे? पढ़ो 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। हाँ, किसकी देह को मारता है? कभी आपने किसी को देखा अपने मुंह पर थप्पड़ मारते? देखा किसी को? क्या करता? दूसरे को मारता है। यह खराब लड़ाई है। अपने को मारो, अपने को, अपनी आंखों को मारो, कानों को मारो, मुंह को मारो। मेरी देह को मैं मारता कूटता और वश में, हाँ आगे पढ़ो। ऐसा ना हो के औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आत्मिक रीति से निकम्मा। हमको सबको अपनी देह को मारना सीखना चाहिए। फादर बर्गमैन है, उन्होंने गीत गाया, देह को मारना, भोजन त्यागना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना। हकीकत है यह देह आत्मा के विरुद्ध है। ऐसा टाइप का कपड़ा पहनाओ इसको, शरीर को ऐसा खाना दो, ऐसा हमारा घर होना चाहिए, और इसी चक्कर में आदमी फंसा फंसा मर जाता है।
अगर आपके पास खाने और पहनने को है तो संतोष के साथ भक्ति करो। एक आदमी पूना में खमंड बेचता था। उसकी दुकान 10 बजे बंद हो जाती थी। 10 बजे सबकी दुकानें खुलती है, उसकी 10 बजे बंद हो जाती। वो बोलता है कि भाई मैं एक थाल बेचता हूं बस, और मेरा उसमें गुजारा हो जाता है। दूसरे लोग कहते हैं ये 4 थाल भी बेच सकता रोज, इतनी इसकी ग्राहकी है। सुबह 4 बजे उठता हूं, 6, साढ़े 6, 7 बजे मैं दुकान पे आ जाता हूं, और 2-3 घंटे में मेरा सब माल साफ हो जाता है। बस इतना बहुत हो गया। अरे भाई और कामों को भी टाइम देना है, सारा टाइम कोई पैसे ही कमाने में नहीं लगाना है। भक्ति में भी टाइम देना है, घर गृहस्थी को भी टाइम देना है, सबको टाइम का हिस्सा देना है। जो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। परमेश्वर आपका सारा टाइम नहीं मांगता, लेकिन उसका टाइम तो उसको दो। तो ये हमको सीखना है। शरीर से कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर हमारा सारा टाइम मांगता है, और हमारे को अभी फिर से पढ़ो, पहला 2 कुरिन्थी 4:16 फिर से पढ़िए। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है, बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, आगे तो भी हमारा भीतरी मनुष्य अंदर का इंसान आगे दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, हमारी आत्मा नई होती जाती है, शरीर नाश होता जाता है। फिर उसके आगे पढ़ो 17 पर, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही आत्मा जो है वो शरीर के खिलाफ है, तो इसमें हमें क्लेश होगा। आत्मिक जीवन में क्लेश होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अच्छा काम है ये तो, लेकिन दुआ बंदगी वालों पर ज्यादा मुसीबत आती। आप ज्यादा प्रार्थना करो, आपके घर में ही आपकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। घर वाले आपको प्रार्थना नहीं करने देंगे, ये हकीकत है। बहुत से घरों में विरोध है। इसी उल्लासनगर में कितनों के घरों में विरोध है। किसी का बेटा हो गया प्रभु में, किसी की बेटी आ गई, अब उनको घर वालों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सुधार आया है, लेकिन घर वालों को यह सुधार पसंद नहीं है। पुराना ही जीवन, गंदा ही जीवन ठीक है। शैतान ये सिखाता है। आज भी ऐसा ही काम हो रहा है। पल भर का हल्का सा क्लेश। ये क्लेश कितने दिन का है? पल भर का। आपको 70 साल 80 साल इस पृथ्वी पे जीना है। 50 साल तो निकल गए, अब कितने रह गए? 30 साल। कितनी देर आपको 30 साल प्रभु के लिए दुख उठाना है? और स्वर्ग में कितने दिन आनंद करेंगे? अनंत काल। तो ये हल्का सा ही क्लेश हुआ ना, पल भर का। सच्चाई है, थोड़े दिन की तकलीफ सहो, प्रभु में आगे बढ़ो। तुम्हारे को प्रभु में रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, रोकने वाले मिलेंगे। अरे ये तुमने क्या कर दिया, अभी से तुम भक्ति लाइन में आ गए। मैं 27 साल का था तब से यह काम कर रहा हूं। मेरे से बोले काम अच्छा करते हो तुम, लेकिन 60 साल के बाद करना चाहिए। अभी जवानी में क्या कर रहे हो तुम? जवानी तो खाने पीने की होती है, मौज मस्ती की होती है। अरे भाई जरूरी थोड़ी है कि हम 60-70 हो जाएंगे, कोई भी कभी भी चला जाएगा। और हमको तो प्रभु में दुनिया से ज्यादा दुनिया बनाने वाले में मजा आती है, सीधी बात है। हम सब जो यहां बैठे हैं, ये टाइम हमने दुनिया बनाने वाले को दिया है। दिन भर दुनिया में दुनिया में दुनिया में, ये टाइम दुनिया बनाने वाले का है। जितनी देर आप प्रार्थना करते हैं वो टाइम दुनिया बनाने वाले को देते हैं। जितनी देर आप बाइबल पढ़ते हैं वो टाइम हम दुनिया बनाने वाले को देते हैं।
जितनी देर आप गीत गाते हैं वो टाइम आप प्रभु को देते हैं, दुनिया बनाने वाले को देते हैं। तो दुनिया बनाने वाले को हमको टाइम ज्यादा देना चाहिए। और दुनिया तो टेम्पररी है, ये तो हमको एक दिन उठा के 6 फुट के खड्डे में फेंकेगी। कोई भी ऐसा नहीं है स्पेशल मट्टी का जो अमर हो, जो सदा जिंदा रहे। सबको जाना है यहाँ से, सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है। पढ़ो अय्यूब 21 अध्याय 23 पद। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन, तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। सुख से रहता हुआ मर जाता है। आगे, उसकी दोहनिया दूध से, उसकी दोहनिया दूध से। पहले टाइम में जिसके घर में जितना ज्यादा दूध होता था ना, वो उतना धनवान गिना जाता था। आज के जमाने में जिसके पास कारें हैं, बंगला है, उसको धनवान गिना जाता है। वो टाइम में जिसके घर में जितना ज्यादा दूध होता था वो उतना धनवान गिना जाता था। दोहनिया दूध से। और आगे बढ़ो। और उसकी हड्डियां गूदे से बड़ी रहती है। इसको बोलते हैं तंदुरुस्ती। कितने भी आप तंदुरुस्त हैं, कितना भी आपके पास दौलत है, आपको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उसके आगे बढ़ो। और कोई अपने जीव में कुड़कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। बिना सुख भोगे मर जाता है। किसी को सुख ही नहीं मिला। पैदा हुआ गरीब झोपड़े में ही मरेगा वो, उसको कोई सुख नहीं मिला। उसके आगे पढ़ो। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं। वो दोनों बराबर मट्टी में। करोड़पति को भी दफन कर दो 6 फुट के खड्डे में, और भिखारी को भी। लाजर एक भीख मांगने वाला था, उसको भी 6 फुट के खड्डे में डाला, और धनवान था, उसको भी 6 फुट के खड्डे में डाला। दोनों मरा के खत्म हो गए। उसके आगे पढ़ो। और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। और उसकी लाश में क्या पढ़ते हैं? कीड़े। ऐसा नहीं कहते भाई ये धनवान की लाश है, ऐसे नहीं खाएंगे हम, ऐसा कहते हैं क्या? धनवान की तो पहले खाएंगे भाई, उसमें ज्यादा चर्बी है। दोनों को वो कीड़े खा जाते हैं। अभी पढ़ो 19 का 25, अय्यूब 19:25। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो गारंटी है आगे, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। मैं मर जाऊंगा, मैं सड़ जाऊंगा, परमेश्वर कभी भी नहीं मरेगा, अनंत काल तक जिंदा रहेगा। सूरज है, सूरज की गर्मी है। सूरज से पूछो आपकी उम्र कितनी हो गई, सूरज कहेगा 6000 साल। अरे यार इतनी गर्मी, तुम बुढ़े नहीं हुए? अरे हमारा बनाने वाला बुढ़ा नहीं हुआ, हम काहे को बुढ़े होंगे? परमेश्वर हमेशा रहेगा। यह दुनिया 6000 साल से चल रही है। हमारे जैसे कितने आए गए, कंट्रोलर वही है ऊपर से बैठा हुआ, उसका रिमोट कंट्रोल चलता है, जो भी है जिसको भी यहां से उठा लेता है वो। सबके लिए हवा सप्लाई करता है परमेश्वर, सूरज की रोशनी सप्लाई करता है। सूरज कौन से देश का है? पूरी दुनिया का है। अमेरिका वाला का है सूरज हमारा है। अरे तुम्हारा है, कहां से लाओगे? तुम बना लो अपना, जाओ। परमेश्वर नाराज हो जाए, हम बना लेंगे अपना, बना लो तो जाओ। सूरज कोई बना सकता है? परमेश्वर का ही सब कुछ है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब उसका ही है। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आगे पढ़ो। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। पृथ्वी पर खड़ा होगा। आगे। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, इस तरह नाश होने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाँ, ये शरीर चला जाएगा, अब मैं दूसरा शरीर मिलेगा। आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी और हम परमेश्वर का दर्शन करेंगे।
सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये क्रिश्चियन फेथ है, हमारा दुनियादारी की बातें नहीं है। दुनिया में तो सब धर्मों में मिल जाता है, हमारे पास है, अन्य जाति के पास भी है। यह पैरेलल ब्लेसिंग है, लेकिन स्वर्ग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग है। हम पृथ्वी पर स्वर्ग के लिए जी रहे हैं, हमको स्वर्ग में जाना है। यह दुनिया नहीं चाहिए हमें। यहां पर आपको क्लेश होगा, आत्मिक जीवन जीने में आपको क्लेश होगा। दारू पीने वाले को क्लेश नहीं होता क्या? होता है ना, फिर भी पीता है। दारू वाले जगह पैसा मांगते हैं ना, इतने जन बैठे हैं हम, इतने जन दारू पिए तो कितना खर्चा आएगा? हजारों रुपए आएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रभु का वचन सुन रहे, कितना खर्चा आया? कोई खर्चा नहीं। और प्रभु में सब कुछ फ्री है, फ्री। आप प्रार्थना करो, कोई खर्चा नहीं। बाइबल पढ़ो, कोई खर्चा नहीं। फ्री की सब आशीषें हैं। लेकिन ये फ्री की आशीषें शैतान लेने नहीं देता। शैतान विश्वासी के पीछे पड़ा रहता है, उसको गिराओ, उसको गिराओ, उसको गिराओ। ऐसी संगति में आप रहेंगे तो क्या होगा? आपको क्लेश नहीं होगा। आपको शैतान बोलेगा क्लेश होगा, इसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। और हमको स्वर्ग भी मिलेगा। मरे बाद की आशा है। अगला कहेगा मरे बाद किसने देखा? हम कहेंगे हमने देखा। पढ़ो आगे 17 पद पढ़ो, उसका 16 पद 18 पद, दूसरा कुरिन्थी 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। कौन सी वस्तु को देखते हैं? जो दिखती नहीं। अरे तुम पागल हो, दिखने वाली को नहीं देख रहे, अनदेखी को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। ये शरीर परमानेंट नहीं है, इसके बाद का जीवन परमानेंट है। हम लोग परमानेंट में चल रहे हैं। जितने लोग प्रभु के चरणों में आते हैं, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग में चाहिए, स्वर्ग में चाहिए, स्वर्ग में चाहिए। जितने भी संत हुए हैं, यहां पर दुख उठाया उन्होंने, उनको कुछ नहीं मिला, करोड़पति से फकीर हो गए। आज के तो फकीर करोड़पति हो रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम दुनिया में क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम स्वर्ग में क्या होंगे? अनदेखी चीजें सदा बनी रहती। यहां से आपको परमानेंट घर मिलेगा स्वर्ग में। सबको सोने का घर मिलेगा और स्वर्ग में मिलेगा। हमको संसार में कुछ नहीं मिलेगा। पौलुस करोड़पति था, उसकी गर्दन काट दी गई, मसीह के लिए मर गया, करोड़पति से फकीर बना। 5 बार कोड़े खाए, 3 बार बेते खाए, पथरवा हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में बताते हैं, और आखिर में उसे मार भी डाला। यह उसको मिला पृथ्वी पर। हमको पृथ्वी पर क्या मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। खुदा के लोगों को दुख मिलता, दुख। फिर भी हम बहुत अच्छे टाइम में चल रहे हैं। हमें उतने दुख नहीं है जितने पहले लोगों ने उठाए हैं। हम बड़े आराम से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, पुलिस आएगी, सबको अंदर करो। या दूसरे भगवान को मान रहे हैं, सबको अंदर करो। ऐसा होता था। आज ऐसा नहीं है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे देश में आज़ादी है, हम आज़ादी से खूब दुआ बंदगी करते हैं। ये प्रभु की दया है। और
ये दुनिया हमें छोड़नी है। अनदेखी चीजें परमानेंट हैं। पढ़ो पहला थिस्सलुनीकी 4:17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले। आगे, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु के साथ कितने दिन रहेंगे? परमानेंट। 23 भजन संहिता में भी यही लिखा है, मैं यहोवा के घर में हमेशा रहूंगा। इस शरीर के बाद परमानेंसी। ये शरीर हमारा टेम्पररी, इसके साथ हमारा टेम्पररी व्यवहार रखना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि हम टेम्पररी हैं। आप ट्रेन में बैठते हैं ना, ट्रेन को अपना घर नहीं समझते। कोई भी नहीं कहता ट्रेन में यहाँ पे पर्दा लगा दो, यहाँ पे एक फोटो लगा दो। कोई करता है ऐसे? जितने भी हैं एक ही बात करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो जी, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। जितने लोग ट्रेन में चढ़ते हैं ना, वो सब उतरते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो ना उतरे। एक स्टेशन पे ट्रेन खाली हो जाती। ये दुनिया एक ट्रेन है और हमें ये दुनिया की बात नहीं करना है, प्रभु की बात करनी है। जो लोग स्वर्ग की बात करते हैं उनका परमेश्वर कहलाने से शर्माता नहीं है। इब्रानी 11:14 में लिखा हुआ है। जो लोग स्वर्ग की बात करते हैं उनका परमेश्वर कहलाने से शर्माता नहीं है, और उन्हीं के लिए स्वर्ग देश तैयार किया है। स्वर्ग देश में सब नहीं जाएंगे। जो इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग की बातें करते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। पढ़ लो इब्रानी 11:14। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो स्वर्ग की बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। अपने देश के लिए। हमारा देश उल्लासनगर नहीं है। हम लोग उल्लासनगर के रहने वाले नहीं हैं। हम लोग भारत के रहने वाले नहीं हैं। हम लोग स्वर्ग देश के रहने वाले हैं। यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम स्वर्ग देश के रहने वाले हैं। जो लोग ये बातें करते हैं, उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है। और जिस देश से वे निकल आए थे, फिर से पढ़ो इसी वर्ष को। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो स्वर्ग की बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। अपने देश की खोज में है। आगे, और जिस देश से वे निकल आए थे, परमेश्वर इससे शर्माता नहीं है, ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर कहलाने से लजाता नहीं है। और वे एक उत्तम अर्थात स्वर्ग देश के अभिलाषी हैं। स्वर्ग देश के अभिलाषी। आगे, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, नहीं शर्माता। परमेश्वर ये चाहता है सब लोग मेरे पास आने में खुश हों। ये दुनिया तो बनाई हुई चीज है परमेश्वर की, हम इसमें खुशी मनाना चाहते हैं। हमको बनाने वाले में खुशी मनाने हैं। हमें सदा प्रभु के साथ रहना है। यह संसार हमारा घर नहीं है, यहां से हमें निकल जाना है। तो 3 बात आपको बताई। पहला, हमारा बाह्य मनुष्य नाश होता है, भीतर की ताकत बढ़ती है। इसमें क्लेश आएंगे, क्लेशों से हमें डरना नहीं है। हम उस देश के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, स्वर्ग देश के लिए। हमको स्वर्ग देश में जाना है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबको प्रभु आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए। शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा जिंदा रखती है। हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, जिस किसी की भी आत्मा निकल गई ना, बोलेंगे भगाओ इसको, इस दुनिया में इसका काम नहीं है। 6 फुट खड्डे में फेंक के आओ, नहीं तो शमशान में जला के आओ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों?
अरे ये तो करोड़पति है, अरे कितना ही पति हो, कुछ भी हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम आत्मा से जिंदा हैं, आत्मा से। इसलिए आत्मा की चलाई चलो, आत्मिक जीवन जियो, प्रभु में आगे बढ़ो। प्रभु आपको आशीष दे।